जय गुरुदेव। बरेली, 12 मई सन 1966। मैं सोकर उठा तो देखा कि स्वामी जी महाराज कुल्ला कर रहे हैं। मुंह वगैरह धोकर स्वामी जी महाराज अपने कमरे में आए। श्री मोती भाई ने स्वामी जी महाराज की मालिश की। स्वामी जी महाराज ने तब स्नान किया, फिर भीगा हुआ चना पाए और तब चाय पिए। लगभग 10 मिनट बाद स्वामी जी महाराज टहलने गए। रिमझिम बारिश हो रही थी। पांडे जी सीआईडी वाले स्वामी जी महाराज के साथ जाने लगे तो स्वामी जी महाराज ने उनसे कहा कि यहीं रहो और छाता लेकर अकेले ही स्वामी जी टहलने गए। 15 मिनट बाद स्वामी जी महाराज आए और तब मोटर ठीक किए। आसपास खड़े लोग स्वामी जी महाराज को गौर से देख रहे थे। स्वामी जी महाराज मोटर ठीक करके बरामदे में खड़े हुए। एक कुत्ता था, उसका नाम स्वामी जी महाराज पूछे। मैंने जूली बताया। तब स्वामी जी महाराज बड़े प्यार से पुकारे। फिर स्वामी जी महाराज श्री B.A. अग्रवाल जी के घर चलने के लिए तैयार हुए। स्वामी जी के साथ तारा बहन, मुन्ना, अग्रवाल जी, मोती भाई और मैं गया। रास्ते में मोटर में पेट्रोल स्वामी जी महाराज ने भरवाया। फिर अग्रवाल जी के घर पहुंचे और मुझे स्वामी जी महाराज ने मोटर देखने को कहा। मैं स्वामी जी महाराज की मोटर गाड़ी की रखवाली करने लगा। श्री गुलफाम सिंह जी और श्री सक्सेना जी के कहने पर मैं स्वामी जी महाराज से हुक्म लेकर पांडे जी के साथ सत्संग का प्रचार करने के लिए गया। अग्रवाल जी के यहाँ ऊपर कोठे पर स्वामी जी महाराज एक कुर्सी पर बैठे थे। उनके सामने सत्संगी कई भाई बहन और अग्रवाल जी के घर के लोग बैठे हुए थे। लगभग 2 बजे दोपहर में क्वार्टर पर वापस आया तो स्वामी जी महाराज अपने कमरे में सो रहे थे। मैं फिर सत्संग स्थल की व्यवस्था में चला गया। स्वामी जी महाराज का दर्शन फिर मोती पार्क में सत्संग मंच पर 7 बजे रात को हुआ। रात 10 बजे तक स्वामी जी महाराज ने सत्संग दिया। सत्संग में काफी नर नारी आए थे। सत्संग करके फिर स्वामी जी महाराज चले गए। मैं क्वार्टर पर आया तो स्वामी जी महाराज वहां आए थे। वे बग्गा साहब के क्वार्टर पर उस समय गए थे। मोती भाई ने स्वामी जी महाराज का बिस्तर बांधा और बग्गा साहब के यहाँ के मोटर पर रखा और जो भी सामान था वो सब मोटर में रखा गया। मैं सरयू भाई, मोती भाई के साथ बग्गा साहब के यहाँ गया। स्वामी जी महाराज का दर्शन वहां पर मिला। स्वामी जी महाराज के पास कुछ बहनें और कुछ भाई लोग बैठे थे। मैंने सरयू भाई, मोती भाई के साथ स्वामी जी महाराज का वहां कमरे में बिस्तर लगाया। जेल सुपरिटेंडेंट श्री चतुर्वेदी जी ने स्वामी जी महाराज को वहां 2 बढ़िया बढ़िया कालीन दिखलाई, जिसको जेल के कैदियों द्वारा बनाया गया था। स्वामी जी महाराज ने कालीन देखी। चतुर्वेदी जी ने स्वामी जी महाराज से प्रार्थना की कि ये कालीन स्वामी जी महाराज के बिस्तर पर बिछा दिया जाए, परंतु स्वामी जी महाराज ने इनकार कर दिया। बहुत निवेदन करने पर फिर स्वामी जी महाराज ने इजाजत दे दी और तब एक कालीन स्वामी जी महाराज के बिस्तर के नीचे लगा दी गई। मुझे और सरजू भाई को स्वामी जी महाराज ने हुक्म दिया कि अब क्वार्टर पर चले जाओ, तो हम लोग तब चले आए। क्वार्टर पर पांडे जी और बेचन भाई थे। सभी लोग भोजन किए और फिर बैठकर स्वामी जी महाराज के विषय में बात कर रहे थे। उस वक्त रात का 12:30 बजा था। श्री गुलफाम सिंह जी आए और स्वामी जी महाराज को पूछे। वे बहुत घबराए हुए थे। मैंने और सभी ने उनसे बात पूछी तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी महाराज का तार बहुत जरूरी आया है। उन्होंने तार दिखलाया जिसमें लिखा था कि माताजी का देहांत अलीगढ़ में रात 8 बजे आज हो गया है, यानी दादा गुरु माँ का। यह खबर पाते ही हम सभी लोग बहुत दुखी हुए
और तुरंत साइकिल से हम लोग स्वामी जी महाराज के पास गए, जो इस वक्त बग्गा साहब के क्वार्टर पर थे। वहां बाहर से कोई किवाड़ खुला नहीं था। हम लोगों ने स्वामी जी महाराज को पुकारा। उस समय स्वामी जी महाराज सो रहे थे, आवाज सुनते ही जागे। दरवाजा खुला, हम लोग स्वामी जी महाराज के पास गए। भाई गुलफाम सिंह जी ने स्वामी जी महाराज को तार दिया। स्वामी जी ने तार पढ़ा और एक गहरी सांस लिए और तारा बहन को बुलाकर कहा कि माताजी तो चली गई। सभी लोग जाग गए। स्वामी जी महाराज बैठे। पास में गुलफाम सिंह जी, श्री बग्गा साहब और उनके सुपुत्र श्री बेचन भाई, सरयू भाई, मोती भाई, मेरे पिताजी श्री दहारी शर्मा, मैं और एक दो भाई और थे। बहनों में तारा बहन और कुछ और बहनें भी थीं। सभी लोग स्वामी जी महाराज के सामने बैठे थे। स्वामी जी महाराज बिल्कुल चुप थे। स्वामी जी बहुत उदास हो गए। ट्रंक कॉल किया गया। लगभग 20 मिनट के बाद फोन लाइन मिली। स्वामी जी महाराज ने भाई उदय नारायण जी से बात किया कि क्या माताजी 8 बजे शरीर छोड़ दी हैं। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं अलीगढ़ सुबह पहुंच रहा हूं। सबके परम पिता स्वामी जी महाराज टेलीफोन करते वक्त बोल नहीं पा रहे थे। अपनी बात के दरमियान 2 बार स्वामी जी महाराज ने टेलीफोन बग्गा साहब को दिया और कहा कि आप बोलो। पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि सत्संग अब बरेली का बंद रहेगा। आप तो जानते ही हैं कि हमारा प्रोग्राम कभी फेल नहीं होता है, किंतु इस समय वहां जाना जरूरी है। स्वामी जी महाराज ने यह भी कहा कि मैंने माताजी से अब की भंडारे में कहा था कि माताजी फिर अगले भंडारे में भेंट हो या न हो, तो उन्होंने यह कहा था कि तुम अभी मुझको मार डालोगे। आगे और स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि आज सवेरे से ही कुछ अजीब लग रहा था, मुझे और शंका हो रही थी। फिर स्वामी जी महाराज ने सामान मोटर में रखने को कहा। स्वामी जी महाराज का सब सामान मोटर में रखा गया। स्वामी जी से आग्रह किया गया तो उन्होंने 1 कप चाय पी। स्वामी जी से गुलफाम सिंह जी ने अर्ज किया कि क्या वे भी साथ चल सकते हैं, तो स्वामी जी महाराज ने उन्हें इजाजत दे दी और कहा कि चल सकते हैं। श्री गुलफाम सिंह जी पास में पिस्तौल लिए थे। उसे देखकर स्वामी जी महाराज ने कहा कि मालिक पर भरोसा रखो। हमारा एक सत्संगी था, देखिए, उसको लोग भाले से मारे पर वह बच गया। फिर स्वामी जी महाराज मोटर में आकर बैठे। मैंने भी स्वामी जी महाराज से साथ चलने के लिए अर्ज किया तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो न, अब जगह बैठने की कहाँ है, तुम यहीं रहो। आगे स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को हुक्म दिया कि कल सभी को ये समाचार दे देना और मोती पार्क में सत्संग के समय जाकर पूरी खबर लोगों को बतला देना। फिर स्वामी जी ने कहा कि अच्छा बग्गा साहब, 1 गिलास पानी तो पिला दीजिए। और पानी पीकर फिर स्वामी जी महाराज चले। हम सभी लोगों ने जय गुरुदेव बोलकर प्रणाम किया। आज की इस घटना का पूर्व संकेत स्वामी जी महाराज ने सत्संग में खुल कर दिया था, उसी वक्त जबकि माताजी का शरीर छूटा। 8 बजे स्वामी जी महाराज ने सत्संग में कहा कि अभी सत्संग हो रहा है, किसी बच्चे की माता मर जाए तो वह सत्संग छोड़कर चला जाएगा। और सुबह मोटर में मैं स्वामी जी महाराज के साथ आ रहा था तो तारा बहन से पूछा कि आज कौन तिथि है, तो डायरी देखकर मैंने कहा कि आज ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी है। स्वामी जी महाराज उस समय भी चुप थे। हम लोग यह नहीं समझ सके कि आज ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को स्वामी जी महाराज माताजी को चोला छोड़ने का पूर्व संकेत दे रहे हैं। आज का यह दृश्य विशेष छाप छोड़ा। स्वामी जी महाराज का रंग रूप भाव सामान्य मनुष्य की तरह से ही देखा गया।
जय गुरुदेव।